without IELTS and without application fee. There's a college in USA that provides 100% scholarship to all the enrolled students. तो यानी कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पे इनरोल होता है ना, उसको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती. सो इफ़ यू टॉक अबाउट कि चलो ट्यूशन फीस तो नहीं है, अब हम हाउ विल वी मैनेज अकोमोडेशन, हाउसिंग, फूड. तो ये सब के लिए ना व्हाट दिस कॉलेज डज कि वो आपको आपकी स्टडी के साथ साथ जॉब प्रोवाइड करता है. आप कॉलेज के अंदर ही जॉब करते हैं और उसके अंदर ही ना आपको इतनी अच्छी जॉब मिलती है जिसकी इतना इनफ पेमेंट होती है कि आप अपनी बाकी सारी चीज़ें खुद कवर कर लेते हो. यानी कि इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड अलॉन्ग विद दिस स्कॉलरशिप. तो यहाँ पे आपको ना किसी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं पे करना पड़ता है, ना आपको आइट्स भी नहीं स्टार्ट में देना पड़ता. बट एक बात आपको याद रहे कि बाद में आपको आइट्स की ज़रूरत पड़ सकती है बिकॉज यू आर गोइंग टू USA. इस कॉलेज में अप्लाई करने की ना ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ीस है, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा. आप सिंपली जस्ट आपने अप्लाई करना है उस मेथड के थ्रू जो मैं आपको अभी बता रही हूँ. तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नेम एंड अपनी डिग्री का जो नेम है अलॉन्ग विद योर GPA वो मेंशन कर दें और मैं आप लोगों की जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को USA का जो कोई कॉलेज है वो सजेस्ट करूँगी कि आपके लिए कॉलेज बेस्ट है. इसके अंदर अभी एप्लीकेशंस ओपन है और आपको ये स्कॉलरशिप इसमें मिल सकती है. तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नेम, अपना GPA एंड अपनी डिग्री मेंशन करें और इसके साथ साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है. तो ये USA का वो वाहिद कॉलेज है जो आपके 100% इनरोल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 100% फंडिंग प्रोवाइड कर रहा होता है और सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस इसमें कवर नहीं होती बल्कि आपको जो है वो पेमेंट किसके लिए मिलती है, हाउसिंग के लिए भी, फूड के लिए भी और वहाँ पे जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल एड मिलती है. और वो किस तरह से मिलती है कि ये आपको इवन आप $1000 जो है वो पर ईयर का कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये आपको समर जॉब प्रोवाइड करता है. आपको वहाँ पे ही कॉलेज में वर्क प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ताकि वो वहाँ पे काम करें और साथ साथ अपनी जो फीस है सारी की सारी वहाँ पे कवर करें. इतना ये आपको वहाँ पे प्रोवाइड करता है. और इसमें जितने भी स्टूडेंट इनरोल होते हैं, जितने भी, उन सब की जो है वो 100% फंडिंग होती है. इसमें कोई सिलेक्शन कंपटीशन नहीं होता. आपकी डायरेक्ट जो है वहाँ पे इनरोलमेंट होती है और आपको डायरेक्ट फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है. तो इसके अंदर आपने जो है इनिशियली सिर्फ और सिर्फ आपने जो वीज़ा वगैरह की फ़ीस होती है वो पे करनी होती है. और अगर अभी आपके पास आइट्स नहीं है ना तो तब भी आप इसके अंदर कर सकते हैं अप्लाई. तो अभी मैं इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है. तो यहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन है आपने इसके ऊपर चले जाना है. तो यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़र के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है. चूँकि मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट है सो आई एम गोना लॉग इन हियर. तो लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एप्लीकेशन फॉर 2027 इन प्रोग्रेस. तो मैंने अपनी यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया. तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको स्टेप्स फिलअप करने पड़ेंगे और इसके बाद आपने एप्लीकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबमिट करवा देनी है. तो ये बहुत ईजी स्टेप्स हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है. सबसे पहले यहाँ पे इंट्रो का सेक्शन आ जाता है. इंट्रो के सेक्शन में यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेंट टाइप में यू विल हैव टू सिलेक्ट दैट यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड यू वांट टू गो टुवर्ड्स द F1 वीज़ा. सो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे. उसके बाद है एकेडमिक स्टूडेंट टाइप, दैट यू आर एन इंटरनेशनल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और इंटरनेशनल ट्रांसफर स्टूडेंट. लाइक अगर आप जो है अपने फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, यानी फर्स्ट टाइम बैचलर्स कर रहे हैं. इफ़ यू आर अ ट्रांसफर स्टूडेंट तो आप जो है अपने कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, आप सेकंड ईयर में हैं, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी आप जो है ना वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपना कॉलेज, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं. इवन अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, आपके 2 सेमेस्टर हो चुके हैं बट आप चाह रहे हैं कि मैं जो है अब वो आउट ऑफ कंट्री स्टडी करूँ, देन आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. Which term are you applying for? Then you will select fall 2027. Have you earned a bachelor degree or higher? So if you have a bachelor degree, then you will click on yes. If you have not done your bachelor's degree, then you will click on no. Have you previously applied to Beria College? Then you will click on no. On housing campus. सो आपको जो है हाउसिंग के अंदर अगर जगह चाहिए तो आप वहाँ पे जगह ले सकते हो. अब यहाँ पे येस पे क्लिक करोगे. अनलेस अगर आप 23 ईयर्स के ओल्ड एज में चले जाओ या मैरिड हो या चिल्ड्रन हो देन आप नहीं कर सकते. अदरवाइज़ आप यहाँ पे जो है वो रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है. कंटिन्यू पे करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन आपके पास आ जाएगा इंटरनेशनल एप्लीकेशन के पर्सनल सेक्शन का. हियर यू विल हैव टू राइट अप योर फर्स्ट नेम, देन योर लास्ट नेम एंड देन उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सेक्स मेंशन करना है, यू आर फीमेल और मेल. Then you will click on your gender identity. You will click on woman or female. Then you will click on pronouns she, her, hers. You will write up your email address. उसके बाद आपने अपना home address यहाँ पे mention करना है, your country, your street, your city, your region, your postal code. Writing up your everything. Then you will click on this is your mailing address the same as your home address. आप यहाँ पे yes के ऊपर क्लिक करेंगे. Then you will click on continue. Continue पर क्लिक करने के बाद next section आपके पास आएगा identity verification का. On this section you will have to upload your ID card through ID card or your passport. याद रहे कि आप यहाँ पे अपना गवर्नमेंट इशू ID card भी अपलोड कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए इफ़ यू डोंट हैव अ पासपोर्ट. सो इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. देन योर वेरिफिकेशन प्रोसेस विल स्टार्टेड एंड इट विल कंप्लीट इन लाइक फ्यू मिनट्स एंड यू विल गेट बैक टू दिस एप्लीकेशन प्रोसेस. देन यू विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ एप्लीकेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन 2. सो फर्स्टली यहाँ पे आप अपना कंट्री जो है वो मेंशन करेंगे. यू विल क्लिक ऑन पाकिस्तान. देन व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, देन यू विल क्लिक पाकिस्तान ओवर हियर.
After that, you will choose your native language like Urdu. And what is your marital status? If you are married, then you will click on married. If you are single, then click on single. How many children do you have? You will write up 0. Then there are some questions that you need to answer. Have upon completion of your studies, do you intend to return your home country? तो आप लगाएंगे yes के ऊपर click करेंगे. Have you previously visited the United States? No. Are you currently residing in United States? No. Has anyone in your family received a university degree? Then you will click on yes. Have you ever had a sibling that attended Berea College? And then you will answer these questions according to you, जो आपको यहाँ पे suitable लगे. तो यहाँ पे है कि आप किसी और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं या आपने किया है, तो आई वुड प्रीफर से यहाँ पे आप नो ही करें, नीली करें, बिकॉज ये आपके एप्लीकेशन को जो है वो इफेक्ट कर सकता है. देन नेक्स्ट यू विल कंटिन्यू के सेक्शन पे आने के बाद यू विल हैव द सेक्शन ऑफ एकेडमिक सेक्शन, जहाँ पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. जैसे कि आपने एसएटी का टेस्ट दिया है, यू विल क्लिक ऑन नो. आपने एसीटी का टेस्ट दिया है, यू विल क्लिक ऑन नो. आपने ड्यूलिंगो का एग्जाम दिया है, यू विल क्लिक ऑन नो. आपने टोफल का एग्जाम दिया है, नो. आपने आइट्स का एग्जाम दिया है या नहीं देगा. एक चीज़ याद रखिएगा कि यूएसए में आइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अभी आप आइट्स के बगैर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट. अगर आपके पास नहीं है आप तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आप एक अप्रूव्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम देंगे नवंबर 30 से पहले. तो अभी 3 मंथ यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप आराम से जो है ना उससे 1 मंथ के अंदर जो है वो टेस्ट दे सकते हैं. आपके पास पूरे 60 डेज़ हैं, आप उसमें कभी भी जो है वो टेस्ट दे दें, बिकॉज ये स्कॉलरशिप्स बार बार नहीं आती. इट्स अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी. तो एक आइट्स या एसएटी या एसीटी इनमें से कोई एक एग्ज़ाम आप दे सकते हैं. एसएटी आप दे दो, आप ड्यूलिंगो दे दो, बहुत सस्ता होता है, इतना महंगा भी नहीं होता जितना आइट्स होता है. तो आप जब दोगे तो आपने यहाँ पे बोलना है कि किस एग्ज़ाम के लिए आपने रजिस्टर किया है. इनमें से आप बता दो कि आप ड्यूलिंगो के लिए किया है. आई वुड प्रीफर कि आप ड्यूलिंगो या एसएटी दे दो, थोड़े से मतलब सस्ते होते हैं और ये यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट कर रही है. देन यू कैन गो थ्रू दैट इफ़ यू थिंक यू आर कम्पिटिटिव इनफ टू गेट दिस स्कॉलरशिप. तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं कि अगर अभी आपके पास नहीं है ना रिज़ल्ट, तो आप अपने रिज़ल्ट को जो है पहले कंप्लीट करें. उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो आराम से वो सबमिट भी कर सकते हैं. कि आपके पास अभी आइट्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनमें से कोई टेस्ट दे सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कॉलेज ट्रांसफ़र हिस्ट्री इंटरनेशनल एप्लीकेशन. तो अगर आप अभी अपना बैचलर्स कर रहे हैं और आपने एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट के तौर पे इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसका एक रूल है कि आपने ना अपने सारे जो प्रीवियस डिटेल है वो मेंशन करनी है, क्योंकि आपके क्रेडिट आवर्स जो है ना वो ट्रांसफ़र होंगे इसके अंदर. तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने सही जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मैंशन करनी है. उसके बाद आपने बताना है कि हैव यू एवर बीन सस्पेंडेड, नो. उसके बाद आपने बताना है कि आर यू करेंटली इनरोल्ड एट एनी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज. अगर आप हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ नो पे क्लिक कर देंगे. उसके बाद है कि अगर आपने अपने कोई कॉलेजेस अटेंड किए हैं तो आपने यहाँ पे कॉलेज की सारी डिटेल मेंशन करनी है, आपका जीपीए वगैरह, बिकॉज दे विल ट्रांसफर योर क्रेडिट आवर्स टू द बेरिया कॉलेज. देन उसके बाद जो है वो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है. उसके बाद आपके पास सेक्शन आ जाएगा इंटरेस्ट सेक्शन इंटरनेशनल एप्लीकेंट. तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नजर आ जाएंगे कि आप किन किन सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे हेल्थ मतलब नर्सिंग भी इंक्लूड है इसके अंदर. उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ के जो है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ पे, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्ट्स एंड देन स्टेम के तो अनलिमिटेड सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं. आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जा सकते हैं. तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी बड़ी है. आई थिंक कि आप लोग मिस नहीं करेंगे इसको. सो इसके अंदर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लिया. फिर यहाँ पे अपनी करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट को जो है वो मेंशन करना है. जो भी हैं आपने सारे के सारे यहाँ पे मेंशन करने हैं. उसके बाद आपने जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है. उसके बाद आपके पास सेक्शन आ जाएगा एप्लीकेशन कंडीशन इंटरनेशनल एप्लीकेंट. तो यहाँ पे आपने जो है वो एप्लीकेशन की कंडीशंस अच्छे से पढ़ लेनी है कि यहाँ पे वो आपसे क्या क्या बोल रहा है. कि क्रेडिट विल नॉट बी evaluated फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर क्रेडिट अनलेस द क्रेडिट वाज अर्न्ड फ्रॉम द यूएस रीजनल एक्रेडिटेड एजेंसी. तो ये जो ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं ना उनको खासकर ये चीज़ देखनी है. जो न्यू स्टूडेंट है उनको तो ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ट्रांसफर स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी. And I understand that the required documents of this application must be submitted by the Berea College International Admissions Committee. You will click on yes. उसके बाद है कि आप जो भी सबमिट कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होगा, आप इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करते हो. यू विल क्लिक ऑन येस. अटेस्ट होगा आपका एक्यूरेसी एंड अवेलेबिलिटी, और कोई चीज़ भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए. क्लिक ऑन येस. एंड कोई डॉक्यूमेंट भी रिटर्न नहीं किया जाएगा. और ये एक एकेडमिक साइकिल के थ्रू, एक ही एकेडमिक साइकिल के अंदर अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद ये आपका जो है क्रेडेंशियल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. देन यू विल हैव टू अप्लाई अगेन फॉर द नेक्स्ट ईयर. उसके बाद ये है कि आपने यहाँ पे भी उसके ऊपर क्लिक करना है. देन आपने कंटिन्यू के ऊपर चले जाना है. कंटिन्यू के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो है वो नेम मेंशन करना है. आपने नेम मेंशन करने के बाद आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माय नेम इज़. के बाद आपने कंफर्म पे चले जाना है. कंफर्म पे जाने के बाद आपके पास फाइनल स्टेप आ जाएगा, जहाँ पे आपने यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा. बिकॉज मैंने ये चीज़ें सबमिट नहीं की तो मेरे पास ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं. यहाँ पे आपने सबमिट का जो है फाइनल ऑप्शन क्लिक कर देना है. उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो फाइनली सबमिट हो जाएगी, इवेलुएट होगी.
और अगर आप एडमिट हो जाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी. सो दिस स्कॉलरशिप इज़ अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई इन दिस बिफोर द डेडलाइन दैट इज़ November 30.